हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वेक्टर कैलकुलस के अंदर क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं गाइस। आज हम लोग ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, है ना। तो इसके अंदर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास जो बनते हैं, जैसे डायरेक्शन डेरिवेटिव पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस पर अक्सर आपके पास क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। इसके बेस पर क्वेश्चन बनेगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर पर, नॉर्मल वेक्टर पर, एंगल पर, है ना। इन पर आज हम लोग क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो ये आज की जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा ये कि कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते चलेंगे जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखो गाइज, मैंने और अदर टॉपिक्स पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ, कर्व ट्रेसिंग हुआ, मैट्रिसेस है, लेबनीज थ्योरम है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, ऐसे अदर और भी काफी टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाई हुई है। उन सभी का लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, सो प्लीज वहां जाकर के आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो गाइज, अंत तक बन रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइज, इस वीडियो के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको क्या डिस्कस कराया था, हमने वहां पे बेसिक ऑफ वेक्टर कैलकुलस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपके पास ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है ना। और फिर ये सभी इनके फॉर्मूले हम लोग वहां पर पढ़ चुके थे, और कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने लिया था, है ना। तो यहाँ हम लोग जो है सिर्फ अब हम ग्रेडियंट के बेस पर जितने भी क्वेश्चन है उसको कर लेकर के आए हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि f बराबर ये आपको दिया है, तो आपको ग्रेड f निकालना है एट पॉइंट 111 पर। तो अगर हम बात करते हैं, देखो ग्रेड f क्या होता है आपके पास i, यानी ग्रेड f का मतलब क्या हुआ। देखो ग्रेड f को हम क्या लिखते हैं, ग्रेड f को हम लिखते हैं डेल f, और डेल की जो वैल्यू होती है आपके पास i डेल बाई डेल x। जो डेल की जो वैल्यू होती है डेल बाई डेल x प्लस जे डेल बाई डेल y प्लस के डेल वाई डेल जेड। क्लियर है। तो अगर हम इसमें f लेकर के आएंगे तो गाइज यहाँ आपके पास इसी तरीके से f बन जाएगा, बस यहाँ f आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये आपके पास बनने वाला है। तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि अगर हम डेल की वैल्यू रखते हैं तो डेल की वैल्यू होती है डेल आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई और प्लस के डेल वाई अपॉन डेल जेड। बाहर आता है आपके पास f। तो f की जो वैल्यू आपके पास वो ये है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि डेल। तो इस डायरेक्ट देखो हम f को यहां लेकर के जाएंगे तो f की वैल्यू सबके साथ, यानी ये f आपके पास सभी के साथ हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यानी कि एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई जेड का स्क्वायर। बात समझ में आया हमने क्या किया, हमने इस f को सबके साथ ले लिया क्योंकि यही हो सकता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है ना। तो x के विद रेस्पेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो y z आपके पास कांस्टेंट होगा, है ना। y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x z होगा कांस्टेंट, और z के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x y कांस्टेंट होगा। तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, देखो x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x का हो जाएगा सिर्फ, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आई। क्लियर है बात। यहाँ आपके पास y के रेस्पेक्ट चल रहा है तो आपके पास बनेगा x क्यूब, तो जिगो तो वह y का बन गया 1 और z स्क्वायर j। यहाँ अगर हम इसको देखें z की विद रेस्पेक्ट तो z का हो जाएगा 2z, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x क्यूब वाई जेड के। तो ये आपके पास क्या निकल गया गाइस, ये आपके पास आ गया है ग्रेड f। अब हमें क्या निकालना है, ग्रेड f को निकालना है 0.111 पर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ग्रेड f पॉइंट लिखेंगे 111। तो एक्स वाई जेड बराबर आप क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पर 1 1 रख दो तो रखेंगे 1। तो 3, यहाँ तो 3 आ गया, 3i आ जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ केवल j रह जाएगा, और यहाँ आपके पास 2k, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, यानी आपके पास ये ग्रेड f निकल गया है 0.111 पर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला है कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको निकालना है सरफेस का, इस सरफेस का एट 2 - 2 3 पॉइंट पर। तो हम क्या करने वाले हैं, यानी सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको हम एक फंक्शन मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यानी कि हम लोग इसको एक फंक्शन मान लेंगे, यानी कि f बराबर हम इसको लेकर के चलेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x जेड और माइनस के 4। क्लियर है। अब हमें निकालना है यूनिट नॉर्मल। अब हमें ये चीज पता है कि जो यूनिट नॉर्मल होती है वो क्या होती है, हमें फॉर्मूला पता है यूनिट नॉर्मल का। देखिए यूनिट नॉर्मल का लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया था कि जो यूनिट नॉर्मल होता है,
क्या होता है, ग्रेड एफ अपॉन ग्रेड एफ का मॉडुलस, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यूनिट नॉर्मल आपके पास क्या होता है, ग्रेड एफ अपॉन ग्रेड एफ का मॉडुलस। क्लियर है बात, ये आपके पास फॉर्मूला होता है यूनिट नॉर्मल का, ठीक है ना। तो यानी हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेड एफ है तो ग्रेड एफ निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ग्रेड एफ, तो लिखेंगे यहाँ पर यानी कि ग्रेड एफ। ग्रेड एफ का मतलब क्या होगा, अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है ग्रेड एफ। कैसे, ग्रेड की वैल्यू क्या होती है आपके पास, आई जे डेल आई डेल बाई डेल एक्स, यानी डेल एफ होता है। यानी इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर है, और एफ आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब जब इसके हम अंदर लेकर के जाएंगे तो हर एक के साथ आपके पास एफ आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे आई डेल वाई डेल एक्स, एफ आ जाएगा यहाँ। एफ की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x जेड माइनस के 4 प्लस जे, है ना, डेल अपॉन डेल वाई। तो इसी का आप इसके रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई 2x जेड माइनस 4 प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। फिर से आपके पास यहाँ एफ आ जाएगा, एफ की वैल्यू सेम वही लिखेंगे, है ना, 2x जेड माइनस के 4। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो पहले वाले सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट, तो बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ आपके पास एक्स के रेस्पेक्ट हो गया तो 2xy प्लस 2z, ये बाकी आपके पास 0 हो गया, तो ये वैल्यू निकल गई पहली। तो दूसरे चलो y के रेस्पेक्ट है तो y का 1 हो गया, बाकी ये 0, तो आपके पास सिर्फ आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर जे प्लस, जब इसमें हम z के रेस्पेक्ट चले तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा आपके पास 2x के। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ से ग्रेड एफ निकल गया। ये आपके पास क्या आया है, ग्रेड एफ। अब हमें क्या निकालना है, ग्रेड एफ का मॉडुलस भी निकालना है, लेकिन मॉडुलस से पहले हम लोग ग्रेड एफ को इस पॉइंट पर निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहां से ग्रेड एफ को एट पॉइंट किस पर, 2 माइनस 2 और 3 पर निकालेंगे, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू उसमें रख देंगे। तो देखो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, 2 यहाँ रखा माइनस 2 यहाँ रखा तो 2 1 माइनस के 8 आपके पास ये हो गया, प्लस के अब यहाँ पर रखेंगे 3 तो 6 ये हो जाएगा आई। एक्स की वैल्यू 4 होगी यहाँ पर, है ना, और 2x की वैल्यू 2 तो ये भी आपके पास 4 के हो जाएगा। यानी आपके पास वैल्यू क्या बन गई यहाँ से, माइनस के 2y प्लस 4j प्लस के 4k। क्लियर है। तो अगर मैं इसको n मान लूं, तो अब आपको क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल निकालना है। तो आप यहां पर लिखेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर में क्या होगा, ये यानी कि ग्रेड एफ अपॉन ग्रेड एफ का मॉडुलस। तो ग्रेड एफ तो आपके पास ये आ गया निकल के, माइनस के 2i प्लस के 4j प्लस के 4k। क्लियर है। अब हमें नीचे के लिए लिखना उसका मॉडुलस का मतलब हम लोग क्या करेंगे, आई जे के जो है इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ आपके पास आई का कोफिशिएंट है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और फिर दोबारा से 16, तो यानी 16 16 32, 32 और 4 आपके पास हो गया 36, 36 का अंडर रूट आपके पास क्या निकल के आ गया 6, यानी आपके पास आ गया 2i प्लस 4j प्लस 4k अपॉन 6। तो आपके पास जो फाइनल आंसर निकल के आया है यूनिट वेक्टर का, वो क्या आया है, -2k प्लस 4k प्लस 4j प्लस 4k अपॉन 6। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आपके पास इन्होंने क्या दिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ, है ना। एफ आपके पास दे दिया एट इस पे आपको डेरिवेटिव निकालना है और डायरेक्शन जो है इस पे है। तो अब हमें ये चीज पता है कि जो डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है, अगर एक ही डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, ग्रेड एफ डॉट यूनिट वेक्टर ए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेड एफ डॉट यूनिट वेक्टर ए। तो जो आपके पास एफ है उसका हमें एफ का पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेड एफ। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से, आपको एफ गिवन क्या है, पहले एफ लिखते हैं। देखिए एफ आपके पास है वेक्टर एफ एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz²। हमें इसका क्या निकालना है, ग्रेड एफ निकालना है। तो ग्रेड एफ जब हम लोग निकालेंगे आपके पास क्या बन जाएगा,
सॉरी ये वेक्टर तो है नहीं, क्योंकि इसमें i j k नहीं है। तो ग्रेड एफ आपके पास क्या बन जाएगा, देखो अभी ग्रेड एफ निकाला है हमने, यानी कि सिर्फ इसी तरीके से, देखो सेम इसी तरीके से निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट रखने वाली हूँ। यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ, है ना, और प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एफ। तो इस तरीके से, तो आई अपॉन डेल एक्स, एफ की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4x जेड स्क्वायर, और यहाँ जे हो गया डेल अपॉन डेल वाई हो गया, फिर एफ की वैल्यू रखी तो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और एफ की वैल्यू रखी तो आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। तो यहां से आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 2xy प्लस 4z स्क्वायर, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो x का बनोगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। ये बन गया आपके पास i। y के रेस्पेक्ट करेंगे तो x स्क्वायर z, और यहाँ आपके पास है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास j, प्लस z के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 का मतलब है इसको हो जाएगा 2z, तो यानी 8xz, और ये आ गया आपके पास k। ये आपके पास क्या निकला है, ये निकला है आपके पास ग्रेड एफ। अब ग्रेड एफ को हमें किस पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो लिखेंगे एट पॉइंट 1 -2 -1। तो ग्रेड एफ जब हम लोग यहां से निकालेंगे, यानी कि ग्रेड एफ हमें क्या पॉइंट में 1 -2 -1, क्लियर है। तो एक्स वाई जेड हो गया, उठा के यहाँ रखो, तो ये आपके पास देखो यहाँ आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2 यानी कि 4, तो ये वैल्यू बन गई -4 और ये बन गई आपके पास +4। तो पॉइंट आपके पास क्या है, -1 -2 -1। तो जब हम इस पे वैल्यू रखेंगे, देखो -1 यहाँ रखा और ये -2 यहाँ रखा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब आपके पास हो गया ये 2 दूनी प्लस के 4, है ना, और ये प्लस के 4 आपके पास यहाँ आ जाएगा आई। यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या है, देखो जेड की वैल्यू आपके पास है 1 और ये आपके पास -1, दैट विल बी द -j, ठीक है, प्लस जब हमने यहाँ वैल्यू रखी तो एक्स स्क्वायर क्योंकि 1, वाई हो गया 2, तो माइनस के तो हो गया 2 आपके पास, और प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8, और ये हो गया आपके पास के। यानी यहां से अगर हम देखें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तीनों पॉइंट आपके पास माइनस माइनस में है। आपके पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यानी 2, ये हो गया -2, ये हो गया -2 -के और -के, तो यहाँ आपके पास आएगी गाइज -4 और +4, क्लियर है, और यहाँ आपके पास सेम रहेगा और यहाँ आपके पास सेम रहेगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू है 0i -j और प्लस के 6k, ठीक है। ये आपके पास ग्रेड एफ निकल के आया, क्या है आपके पास, ये ग्रेड एफ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए अब हमें हमसे उसने क्या पूछा, यूनिट डायरेक्शन निकालनी है उसकी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अभी हमने बताया ग्रेड एफ डॉट यूनिट वेक्टर ए। तो ए आपके पास क्या है, ये डायरेक्शन, तो यहां से आप लिखेंगे कि ए बराबर, यहां से आप लिखेंगे डायरेक्शन डेरिवेटिव, है ना, इन वेक्टर ए डायरेक्शन। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेड एफ डॉट यूनिट वेक्टर ए। अब यूनिट वेक्टर ए का मतलब क्या है, देखो भी निकाला हमने, यूनिट वेक्टर क्या होता है आपके पास, ग्रेड, यानी ग्रेड ए अपॉन ग्रेड ए का मॉडुलस। अब ये ऑलरेडी ग्रेड का मतलब है आईजे के लाना, तो आपके पास यहाँ जो ए है वो ऑलरेडी क्या है, आपके पास ऑलरेडी ग्रेड में है ना, आईजे के में है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसको रखना है उठा करके। तो आपके पास क्या बचाएगा, देखिए ग्रेड एफ की वैल्यू तो आपके पास होगी 0i -j प्लस 6k, और ये आपके पास हो जाएगा ग्रेड एफ का मतलब है डायरेक्टली आपके पास जो वेक्टर है यानी कि ये, तो 2i -j -2k अपॉन इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस जब हम लोग निकालेंगे डायरेक्टली लिख देते हैं,
तो चलो ऐसे लिख देते हैं अभी ना, अभी कर ही देते हैं, माइनस के 2k। क्लियर है। तो आपके पास यहाँ वैल्यू देखो, इनकी तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई आई तो खत्म हो गया, तो 0 तो आई रह गया। जे का जे के साथ करेंगे तो प्लस का 1, 0 तो 1 हो जाएगा ना, तो 0, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 1। जब के का के साथ करेंगे तो माइनस में वैल्यू होगी 6 दूनी 12। नीचे क्या आ गया आपके पास 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 प्लस 4 का अंडर रूट, यानी आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस के 11 अपॉन 4 4 8 और 1 9 का मतलब हो गया 3। ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकला, आपके पास ये डायरेक्शन निकल रही है ना, इसकी डायरेक्शन में, यानी कि आपके पास ये निकला है। ये आपके पास क्या आएगा इस डायरेक्शनल, ये आपके पास क्या आएगा इस डायरेक्शन डेरिवेटिव है ए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव है ना ऑफ इस फंक्शन का इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहां तक का क्वेश्चन तो वही है जो अभी तक हम लोग इससे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है। आगे इन्होंने पूछा कि फाइंड द डायरेक्शन आपको निकालनी है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे एट पॉइंट ये, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसमें आगे क्वेश्चन यहां से बढ़ गया, लेकिन यहां तक क्वेश्चन ये वही है जो अभी तक हमने किया, यानी कि पहले यहां तक करते हैं, बाद के क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। यहां तक के लिए हमें क्या करना है, उसकी सिर्फ डायरेक्शन को भी बताना है इस पॉइंट पे इस वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए गिवन क्या है, आपको एफ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका, हमें निकालना है इसका ग्रेड एफ। तो निकालेंगे ग्रेड एफ। ग्रेड एफ का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्टली लिखे तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो गया एफ। इस एफ की प्रत्येक के साथ क्या हो गया आपके पास डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली करने वाले हैं। एफ आपके पास ये है ही, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट, पहले एक्स के। तो एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2x आ गया प्लस ये आपके पास 0 है ही, तो बस क्लियर हो गया, खत्म है ना। प्लस अब इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आपके पास कितना बचा माइनस के 4y। तो यहां लिखेंगे आप माइनस के 4y जे प्लस जब जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये दोनों 0 हो गए, और इसका निकल गया 4 दूनी 8 जेड और के। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या निकल गया है ग्रेड एफ। अब ग्रेड एफ को हमें किस पे निकालना, इस पॉइंट पे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ग्रेड एफ एट पॉइंट कितना है 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। तो रखे वैल्यू एक्स वाई जेड की, तो ये आपके पास बन गया 2i, और इसकी वैल्यू है तो माइनस के 4j, और के की वैल्यू माइनस तो माइनस के 8k। ये आपके पास क्या निकल गया, आपके पास एक ग्रेड निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन वेक्टर ए डायरेक्शन क्या होगा, ग्रेड एफ डॉट किसके साथ करेंगे, यूनिट वेक्टर ए। तो यहां से आपके पास देखिए ग्रेड एफ की वैल्यू तो ये है आपके पास, तो इसको आप लिखेंगे 2i माइनस 4j माइनस 8k, और ए आपके पास क्या है ये डायरेक्शन। तो इसको आपके पास ऑलरेडी ग्रेड है ये। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, यूनिट जो नॉर्मल होता है क्या होता है आपके पास, देखिए ग्रेड एफ अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेड। ग्रेड का मतलब है उसको आईजेके में लेकर के आना। तो यहाँ आपके पास ऑलरेडी आईजेके में है, यानी कि ग्रेड की फॉर्म में ही है। तो ग्रेड की फॉर्म में तो सिर्फ हमें लिखना है इसको, सिर्फ ये अपॉन इसका मॉडुलस। तो 2i प्लस जे प्लस के अपॉन इसका मॉडुलस डायरेक्टली लिख देते हैं 4 प्लस 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 1 1 1। क्लियर है। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी, जब हमने इसको सोल्व किया 2 दूनी 4, तो ये आ गया माइनस के 4, ये आ गया, और माइनस के ये माइनस का के है तो आपके पास आ गया प्लस का 8 अपॉन 4 और 2 6, तो अंडर रूट आ गया 6। यानी यहां से अगर हम लोग निकाले तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन अंडर रूट 6। इतना क्वेश्चन तो हमारे पास हो गया, उतना ही क्वेश्चन ये था जिससे जो हमने पहले वाला लास्ट क्वेश्चन किया था। आगे ये क्वेश्चन आपसे कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन निकालनी है आपकी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पॉइंट इतने पर। ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए अगर हम बात करें तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो खुद का जो खुद के साथ होता है ना, यानी का खुद के साथ ही जो डायरेक्शन होती है उसे हम जो है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। क्लियर है बात। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हमें क्या लिखना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो खुद के साथ, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो ग्रेड होता है, जो आपके पास, हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड एफ निकाल देंगे बस। तो ग्रेड एफ आपके पास क्या है ऑलरेडी, यानी जो इक्वेशन कैपिटल ए आई, अब आपके पास ग्रेड एफ ये निकल के आया ना इस पॉइंट पे, तो इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, ग्रेड एफ निकाल देंगे। तो इसका मॉडुलस हम लोग निकाल देंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, लिख देते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ 2i माइनस 4j माइनस 4 8k लिखेंगे फ्रॉम कैपिटल ए। क्लियर है। तो आपके पास क्या निकल गया, 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16 8 अट्ठी 64 का अंडर रूट, यानी आपके पास ये जुड़ के निकल के आएगा 84 का अंडर रूट। क्लियर है। तो यहां से यानी हमारे पास अंडर रूट 84 क्या है, देखो मैंने क्या पूछा था, एक तो हमें मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर निकालना, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल गई आपके पास, अंडर रूट 84। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंगल पर हमारे पास नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है वो एंगल पर डिपेंड है ना। एंगल दो स्केलर जो, अगर हमें दो सरफेस दिए हो एफ और जी, तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा, ग्रेड एफ ग्रेड जी अपॉन ग्रेड एफ का मॉडुलस ग्रेड जी का मॉडुलस। तो अब यहाँ पे मैं वही चीज, देखो एक फंक्शन ये दिया है और एक फंक्शन ये दिया है, इन दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन फंक्शंस को लिखेंगे। इस वाले को मैंने माना एफ, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, इसको मैंने माना जी, तो जी बराबर आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड और माइनस के 3। क्लियर है। हमें क्या करना है, दोनों का ग्रेड निकालना है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे ग्रेड, तो यहां आप निकाल लीजिएगा ग्रेड एफ और यहां निकालेंगे हम ग्रेड जी। क्लियर है। तो ये वैल्यू होगा आपके पास डेल एफ और ये आ गया आपके पास डेल जी। तो यहां से इन्हीं वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे, डेल अपॉन डेल वाई प्लस के और डेल अपॉन डेल जेड, यहां लिखेंगे हम लोग एफ, और यहां आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, डेल अपॉन डेल एक्स जे, डेल अपॉन डेल वाई प्लस के, डेल अपॉन डेल जेड और बाहर आपके पास आ जाएगा जी। तो यहाँ एफ आपके पास क्या है, ये रहा। इस एफ का एक्स के रिस्पेक्ट डायरेक्टली करते हैं अभी यहाँ पर ना, तो आपके पास बनेगा एक्स के रिस्पेक्ट 2, तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी 2xi। वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2yj, जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके पास 2zk, और क्योंकि 9 हमारे पास कॉन्स्टेंट तो इसलिए 9 हमारे पास किसी के साथ नहीं हुआ, इससे हमेशा जीरो रहेगा। तो ये हमारे पास निकल गया ग्रेड एफ। ग्रेड जी निकालते हैं, देखो ग्रेड जी, जी की वैल्यू क्या आपके पास ये, तो इसका हम लोगों को करना है एक्स के रिस्पेक्ट, तो आपके पास आ गया 2xi, वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2yj, और जब जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस के, सिर्फ आपके पास बचेगा के क्योंकि 1 आ जाएगी वैल्यू, और 3 हमारे पास कांस्टेंट है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम लोग को क्या करेंगे, जो पॉइंट हमें गिवन है उस पॉइंट पर हम लोग ग्रेड एफ और ग्रेड जी निकालेंगे। तो ग्रेड एफ जब हमने निकाला, पॉइंट कितने पर है, 2 माइनस 1 2। क्लियर है। और ये हो गया आपके पास ग्रेड जी किस पर, 2 माइनस 1 2। तो यहां से वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, देखो 2 रखा तो 4i, तो ये निकल गया माइनस के निकल जाएगा आपके पास 2j, और यहाँ रखा तो प्लस के 4k। क्लियर है। यहाँ से जब हमने रखा वैल्यू 2 2 दूनी 4i, तो ये हो गया, और माइनस के हो गया आपके पास 2j, और यहाँ रखेंगे हम लोग 2, तो माइनस का 2k हो गया। यहाँ तो आपके पास जेड है ही नहीं, तो गैस सिर्फ आपके पास बचेगा माइनस के। चलिए अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से एंगल निकालना है, कोस थीटा। अब हमें ये चीज पता है कि कोस थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेड एफ ग्रेड जी, है ना, और अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेड एफ और मॉडुलस ऑफ ग्रेड जी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, इसको ब्लैक से लिख लेते हैं, ग्रेड एफ। तो ग्रेड एफ आपके पास क्या निकला है, 4i माइनस 2j प्लस के 4k।
ग्रेड जी आपके पास क्या निकला है 4i माइनस 2j माइनस के नीचे हम लोगों को क्या करना है इनका मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब इनके आई जे का जो कोफिशिएंट है उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 4 चौक 16 2 दूनी 4 4 चौक 16 यहाँ वैल्यू क्या बची 4 चौक 16 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी जब इसकी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा देखो 4 चौक 16 तो ये हो गया प्लस 4 माइनस 4 हो गया और नीचे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 16 अंडर रूट 36 तो ये आ गया और अंडर रूट आपके पास 20 और 21 ही आ गया है ना। तो यानी वैल्यूज 4 से तो 4 कैंसिल होगी तो 16/6 अंडर रूट 21। अब ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार 8 बार तो 8/3 अंडर रूट 21 यानी यहाँ से अगर हम देखें तो कोस थीटा की वैल्यू आपके पास 8/3 अंडर रूट 21 आ गया। तो एंगल की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास थीटा बराबर क्या आ जाएगा निकल जाएगा कोस इनवर्स 8/3 अंडर रूट 21। देखो बहुत आसान है आपके पास क्वेश्चन, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। राइट चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंगल के ऊपर ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, इसने बोला है कि फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी, आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है सो दैट द सरफेस, ये वाला जो सरफेस है विल बी द ऑर्थोगोनल है इस सरफेस पर एट पॉइंट इतने पर, यानी दोनों सरफेस आप एक दूसरे पर क्या ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब देखो समझते हैं कि ऑर्थोगोनल क्या होता है। देखिए या मैंने माना आपके पास जी बराबर आपके पास ये सरफेस मैंने इसको मान लिया जी, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स वाई माइनस के ए प्लस 2x क्लियर है। इस सरफेस को मैंने एफ मान लिया तो आपके पास क्या निकल गया यहाँ से एफ बराबर आपके पास आ गया 4x स्क्वायर वाई प्लस के जेड क्यू माइनस के 4। ये दोनों क्या है ऑर्थोगोनल का मतलब एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है। और इस पॉइंट पर यानी ये वाला जो पॉइंट है आपके पास क्या हो गया 1 -1 2। तो ये दोनों के दोनों जो फंक्शन आपके पास इस ये वाले पॉइंट इन फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है ये दोनों ही पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे यहां से हम लोग क्या करेंगे देखिए जी की जो हमें जी बराबर तो रखेंगे, जी बराबर आपके पास क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई माइनस के ए प्लस 2x है ना। इसको ड्रा करके धर लिया है हम लोग। इसको हम निकालेंगे एट पॉइंट कितने पर 1 -1 और 2। तो आपने जब रखा तो जी बराबर आपके पास क्या बन गया ए, तो ये बन गया आपके पास एक्स की रखी मैंने 1 हो गया प्लस के माइनस के बी और ये माइनस माइनस हो गया प्लस के बी। और इसमें जब वैल्यू रखी मैंने 1 सॉरी ए प्लस 2x की वैल्यू होगी 1 तो यानी कि माइनस का ए प्लस 2 है ना। तो यहां से हम लोग क्या चलेंगे क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब सेटिस्फाई कर रहा है तो वैल्यू आपके पास बराबर टू 0 में चलेगी। समझ में आया। तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू बन गई ए प्लस बी माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। ए से ए कैंसिल तो बी की वैल्यू क्या निकल गई आपके पास 2। इस बी को उठा करके जी रख दो, जी में रख दो तो वैन तो सो हैंस आपके पास जी बराबर क्या बन जाएगा, रखेंगे यहाँ बी की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस ए प्लस 2x। ये आपके पास क्या निकल गया, ये आपके पास जी बन गया। अब इस जी का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल्स। तो एंगल की बात अगर हम करते हैं, एंगल हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। एंगल बराबर आपके पास क्या होता है ग्रेड एफ अपॉन ग्रेड एफ ग्रेड जी अपॉन ग्रेड एफ का मॉडुलस ग्रेड जी का मॉडुलस। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है एफ और जी का पहले ग्रेड निकालना पड़ेगा है ना। तो हम लोग वही चीज यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे देखिए जी बराबर आपके पास ए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x वाई माइनस के ए प्लस 2x है। तो यहां से आप इसका ग्रेड निकाल लीजिएगा तो आपके पास निकलेगा ग्रेड जी। ग्रेड जी का मतलब डेल जी यानी कि आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और जी। तो यानी कि इस जी के यानी इसकी जो वैल्यू है इसका आप लोग पहले एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा देखो एक्स के देखो यहाँ जी है तो जी यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा तो इस जी की वैल्यू है ये, तो यहाँ लिखने की बजाय हम डायरेक्टली इस काम को करेंगे। यानी आपके पास बन जाएगा आई डिफरेंशिएशन करना है इस पूरे का किसके रेस्पेक्ट एक्स के। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 2ax तो ये आ गया माइनस 2y और ये आ गया आपके पास माइनस का a प्लस 2। ठीक है।
आगे वैल्यू आपके पास प्लस लिखेंगे जे, जे का करना है वाई के रेस्पेक्ट, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आपके पास क्या बचा, सिर्फ माइनस के 2x आया। ठीक है, चलिए आगे आपके पास है के, तो के में आपके पास देखो जेड के रेस्पेक्ट, जेड पूरे में है ही नहीं, तो उसका मतलब 0k हो गया। बात समझ में आई। अब हमें क्या निकालना है, ग्रेड जो निकालना है वो एट पॉइंट किस पर निकालना है, 1 - 1 2 पर निकालना है। तो हमने क्या लिखा, ग्रेड जी 1 - 1 2 इस पॉइंट में, तो एक्स वाई की वैल्यू उठा करके रख दो, तो आई यहाँ हमने रखा 1, तो आपके पास आ गया 2a, यहाँ रखा हमने -1 तो +2, और ये रह गया आपके पास माइनस का a माइनस का 2, इसको अंदर ले गए है ना, प्लस j -2, और x की वैल्यू है 1 तो -2 रहेगी, प्लस हो गया आपके पास 0k। यहाँ से हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और a में से गया तो आपके पास रह गया ai और माइनस के 2j + 0k। अब ऐसे में क्या करना है हमें, अब f का ग्रेड निकालना है, तो f बराबर आपके पास क्या है, लिखेंगे 4x² y + z³ - के 4। ये आपके पास जो f गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन में, उसको हमने f माना था, तो इसका हमें निकालना है अब हमें ग्रेड f। ग्रेड f का मतलब वही डेल f, तो डेल का मतलब i डेल अपॉन डेल x, j डेल अपॉन डेल y + k डेल अपॉन डेल z, और यहाँ आ गया आपके पास f। तो इस f की मल्टीप्लाई देखो, इस f का हम डिफरेंशिएट करेंगे x विद रेस्पेक्ट, तो आपके पास क्या बन जाएगा, i x विद रेस्पेक्ट करेंगे तो 8xy है ना, यहाँ आपके पास नहीं है तो 0 हो गया, प्लस आपके पास आ गया जे, इस पूरे का क्या करेंगे y के रेस्पेक्ट, तो ये 0, सिर्फ आपके पास क्या बचा 4x²। k के रेस्पेक्ट करेंगे मतलब z आपके पास आ गया k, और z के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये 0, सिर्फ क्या रह गया 3z²। तो यानी आपके पास यहाँ से जो वैल्यू बनेगी, यानी अब हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट पर निकालेंगे, यानी आप यहाँ पर करेंगे ग्रेड f एट पॉइंट कितने पर 1 - 1 2, तो रखो वैल्यू आपके पास क्या बन गया 1, और ये बन गया -1, यानी कि माइनस का तो 8i हो गया है ना, x² की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब बस प्लस के 4j ये रह गया, y इसमें है नहीं, इसकी वैल्यू है 2 का मतलब है 4 × 12, तो ये आ गया आपके पास 12k। तो यहां से अगर हम देखें तो ये दो वैल्यू हमारे पास निकल गई है ना, ये आपके पास क्या है ग्रेड जी, तो ये निकल गया आपके पास, और ये ग्रेड एफ आपके पास ये निकल गया एट पॉइंट इतने पर। क्लियर है। अब हमें निकालना है एंगल, इन्होंने क्या बोला, दोनों के बीच में क्या एंगल आपके पास 90 डिग्री यानी ऑर्थोगोनल है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कोस थीटा बराबर आपके पास होगा ग्रेड एफ ग्रेड जी अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेड एफ और मॉडुलस ऑफ ग्रेड जी। क्लियर है। तो यहां से क्योंकि हम लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि आपके पास जो है फंक्शन एफ एंड जी आर ऑर्थोगोनल, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 90 डिग्री। बात समझ में आई। तो यहाँ उठाओ थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 90, तो आपके पास रह गया कोस तो हो गया 90 इक्वल टू ग्रेड एफ। आप जब इसको रखोगे ग्रेड एफ की वैल्यू आप रखो यहाँ पर उठा करके, इसको ऐसे लिखेंगे अभी बस देखो ग्रेड एफ और हो गया आपके पास ग्रेड जी अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेड एफ मॉडुलस ऑफ ग्रेड जी। तो गो कोस 90 की वैल्यू होता है आपके पास 0, हो गया आपके पास वैल्यू 0। तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा ग्रेड एफ और ग्रेड जी। ठीक है, दैट इज ग्रेड एफ ग्रेड जी इक्वल टू 0। तो ग्रेड एफ आप उठा करके रखो यहाँ से, तो ग्रेड एफ आपके पास है ये वाली वैल्यू, यानी कि माइनस का 8i प्लस का 4j प्लस 12k, और ये आपके पास है ai माइनस 2j प्लस 0k इक्वल टू कितना चल रहा है 0। तो i का i के साथ माइनस का 8a, j का j के साथ आपके पास हो गया प्लस माइनस के 8, और ये वैल्यू आपके पास आ गई प्लस की 0 इक्वल टू 0, यानी माइनस का 8a इक्वल टू 8, यानी a की वैल्यू आपके पास कितनी निकल गई माइनस के 1। तो यहां से अगर हम देखें तो a की वैल्यू तो आपके पास निकल गई है
ये वाली और बी की वैल्यू निकली थी आपके पास ये। तो यहां से हम लिखेंगे सो हैंस कॉन्स्टेंट्स आर ए बराबर -1, बी बराबर आपके पास निकल के आ गया 2। तो ये दोनों वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी थी। क्लियर है? तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पर और एंगल पर, है ना, हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस को किया है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर की क्वांटिटीज जैसे कि डाइवर्जेंस है, कर्ल है ना, उन पर हम लोग क्वेश्चंस को लेकर के आने वाले हैं। तो उसका लिंक भी मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, सो प्लीज वहां पर आप उसको देख सकते हैं। तो गाइज मेरी वीडियोस आपको कैसे लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।